कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस मंत्री विजय शाह पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजय शाह की आड़ लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला है। विजय शाह के मामले में बीजेपी के द्वारा मंत्री विजय शाह को अब तक बर्खास्त नहीं किए जाने और उन्हें पार्टी से नहीं हटाने को लेकर जीतू पटवारी भाजपा पर भी सवाल उठा रहे हैं। जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत करके इस मामले में कई सवाल उठाए। मैं फिर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वो भावना जो प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संबोधन में कही थी कि दो महत्वपूर्ण बातें पाकिस्तान के तनाव के दौरान भारतवर्ष में देखने को मिली। एक कि देश की सेना के प्रति पूरे देश के 140 करोड़ लोग, उनके शौर्य और उनके पराक्रम पर एक तरह से पूरा देश उनके साथ खड़ा था। और देश के प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर इस संकट की घड़ी में देश एकजुट रहा। बिल्कुल सही कहा देश के प्रधानमंत्री ने। सेना के शौर्य की बात कही, वो भी सही कही। और उसके बाद वो जिस तरीके से उस हवाई अड्डे पे गए जिस पर पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने इसको निस्तनाबूद कर दिया, वहाँ से देश को संबोधन में फिर मैसेज दिया कि देश की सेना के पराक्रम के पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है, एक एक जन खड़ा है। पर देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य और देश के प्रधानमंत्री की वो क्रिया जिस पर उनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के मंत्री ने सेना के प्रति वक्तव्य दिया, उसके प्रति पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रधानमंत्री के वो वक्तव्य और विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पर कार्रवाई न करना, दोनों अलग अलग दिखते हैं। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि विजय शाह ने जो सेना के प्रति वक्तव्य दिया वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, देश की एकता और अखंडता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, डीजीपी को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। ये कानून और कोर्ट का भी कितना सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और इनका विचार, इससे प्रदेश के सामने एक बार फिर उदाहरण पेश हुआ। मैं फिर से मांग करता हूं, मोहन यादव जी, आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया, तब तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। अगर प्रधानमंत्री के भाषण थोते दिखते हैं, अगर इस मंत्री को पद पे बने रहने के लिए आप जगह ढूंढते हैं, अभी पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में, तो आखिर क्या मैसेज है? एफआईआर में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी है उसमें ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होती है। पर मंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा मायाजाल रचा जा रहा है और वो वहां से निरस्त करा दे। प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया को देश ने मैसेज दिया है, भारत की असली ताकत, अस्मिता, एकजुटता, भाईचारा पूरी दुनिया ने देखा है इस पाकिस्तान के घटनाक्रम के साथ। सेना का मनोबल, सेना का सम्मान दलगत धार्मिक विचार से बड़ा होता है, दलगत विचार से और धार्मिक विचार से बड़ा होता है। ये भी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। विजय शाह, आप ही ने एक आपके भाषण में कहा है, हर गलती, हर चूक कीमत मांगती है। विजय शाह जी की जो गलती भी हुई, उन्होंने जो घृणा फैलाने की कोशिश भी की, ये उसी विचार का नतीजा है जो आप फैलाते हो, आपकी पार्टी फैलाती है, आपका विचार फैलाता है। मेरा आग्रह है
विजय शाह जी को बर्खास्त करो। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कल भी कहा था, थाने में हम जब एफआईआर करवाने गए थे, हम पूरे प्रदेश में जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभाती रहेगी, सेना के सम्मान में खड़ी रहेगी। मैं फिर से, सेना के सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह की बर्खास्तगी नहीं होती है, हम अपना कार्यक्रम आज फिर जारी कर रहे हैं। हम आज महिला कांग्रेस विजय शाह जी के खिलाफ उनके घर जाकर प्रदर्शन करेगी, जो उनका सरकारी आवास है। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन जागरण करेंगे, फिर मौन उपवास करेंगे। हम अलग अलग तरीके से जो एक मर्यादित लोकतांत्रिक विरोध होता है वो दर्ज कराते रहेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर चेहरा साफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी भाषण कुछ और देते हैं और विचार कुछ और रखते हैं। अगर उनके भाषण और विचार एक होते सेना के प्रति सम्मान के, तो विजय शाह को बर्खास्त करना था। आज 48 घंटे हो गए, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। अगर प्रधानमंत्री जी को हाई कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, फिर भी उनके संज्ञान में नहीं आई बात, यानी ये देश इतने बड़े पाकिस्तान के घटनाक्रम के बाद एकजुटता जो आई है उसको संबल नहीं देता है। मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, उसको संबल प्रदान करो और कार्रवाई करो। ना तो नोटिस दिया, आमतौर पे अभी सागर में महापौर ने सिर्फ एक एमआईसी का मेंबर बदल दिया था तो नोटिस जारी हो गया था। प्रीतम लोधी विधायक को बुला लिया था। जब मैंने प्रधानमंत्री की को संबोधन करते हुए अपनी बात कही, मैंने पहले दिन चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को, जेपी नड्डा जी को, मुख्यमंत्री जी को। जब शीर्ष पे बैठे हुए लोग कान में जूनी रेंगरी है विजय शाह के पूरे घटनाक्रम पे, हाई कोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद कान में जूनी रेंगरी है, तो बीजेपी का वो हम अलग संगठन है, अनुशासित है, देशभक्त है, मामला थोता दिखता है। वो देशभक्त हैं, वो आज तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे कह रहे। आज कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है गांधी भवन में। हमारी विजय शाह जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारी विजय शाह जी हटेंगे और दूसरा बनेगा तो हमें इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। हम तो मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित न हो, ये एक विपक्ष का दल का दायित्व है। मैं मानता हूँ कि जो सेना के प्रति सम्मान देश में दुनिया में बढ़ा, जो भारत की एकता और अखंडता को लेकर दुनिया ने पूरा दृश्य इस पूरे 20 दिन में देखा, पूरा देश एकजुट हुआ और नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ, और उसके बाद इतने घृणित विचार आना और बीजेपी का मौन होना, ये एक विपक्ष अगर इस बात को आवाज को नहीं दे तो कौन दे? और फिर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी को नहीं जागना, ये नहीं, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती? विजय शाह जी तो कह रहे हैं हमने 4-5 बार माफी मांग ली, कल भी उन्होंने माफी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या विवेक तनखा और नहीं, बात ये है, कपिल सिब्बल, मेरा मानना ऐसा है कि ये दलगत विचार से ऊपर का विचार है, और ये विजय शाह से कोई जातिगत व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। जो विचार सेना के प्रति उन्होंने दिया, ये देश की एकता और अखंडता पर खतरा है, और नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जब देश की एकता और अखंडता की बात आएगी तो राजनीतिक दल के विचार से या राजनीतिक विचार से बड़ी बात आएगी, देश के विचार की बात आएगी। तो जो भी देशभक्त है उनके खिलाफ जाएगा, कांग्रेस भी हो या व्यक्तिगत कोई वकील हो या कोई लायर हो या कोई जो न्याय चाहता है वो हो। तो विजय शाह जी के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने के निर्णय लिया बहुत स्वागत योग्य है, और आग्रह फिर से है मोहन यादव से कि आप बताओ कि मैं मुख्यमंत्री भी हूँ। उनके किसी निर्णय से पता नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी घटना जिसने मध्य प्रदेश का चेहरा पूरी दुनिया में कलंकित कर दिया विजय शाह के इस घटनाक्रम में, उसके बाद मुख्यमंत्री जाग नहीं रहे, सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे, केवल अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये ने शर्म का विषय। बीजेपी संगठन का दावा करती है कि हम, अगर बीजेपी, मध्य प्रदेश सरकार और विजय शाह खुद अपनी एफआईआर रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो नेचुरल है कोई भी देशभक्त नागरिक, देशभक्त राजनीतिक दल, देशभक्त सामाजिक कार्यकर्ता, देशभक्त वकील, लायर उनका विरोध करेगा। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाने के बजाय उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और मैं
ये उदाहरण पेश होगा कि जो राजनीतिक व्यक्ति लगातार अनल-गनल बातें बोल देते हैं और उनको कोई सजा नहीं देता है, कोई राजनीतिक दल इसको संज्ञान में नहीं लेता है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को के लिए भी एक सीख है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं बीजेपी से कि उनको जल्दी से उनका इस्तीफा लें, बर्खास्त करें और कानून को अपना काम करने दें। अगर कानून न्याय का मंदिर होता है, वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जहाँ तक प्रश्न मैंने फिर दोहरा रहा हूँ कि विजय शाह, बीजेपी सरकार इनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो कोई भी देशभक्त राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता एक अच्छा लायर इनके खिलाफ खड़ा है। तो अगर उनने माफ़ी मांग ली तो हाई कोर्ट के 2 जजेस ने क्या किया? अगर अपराध की सज़ा सिर्फ मुंह से मांगना होता है तो फिर ये इतने देशद्रोह के केस क्यों लगते हैं, राजद्रोह के केस क्यों लगते हैं? जहाँ तक प्रश्न है माफ़ी की, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर गलती कीमत मांगती है, तो मोदी जी के पवित्र वचनों के हिसाब से क्या होगा? धन्यवाद। 2013 में इस्तीफा हुआ हो विजय शाह का, मगर मैं उमा भारती जी की तारीफ करता हूँ। उमा भारती जी ने एक स्टैंड लिया और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी का विचार और व्यवहार इस तरीके का था। आप ये देखो कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा क्या होती है, अमर्यादित राजनीति क्या होती है, ये दुनिया को बताया। उन्होंने विधायकों की, सांसदों की मंडी लगाई, सरकार गिराने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत एक पूरा एक तरह से सेगमेंट बनाया, एक तरह से डिपार्टमेंट बनाया और कई सरकारें गिरा दी, कई जनप्रतिनिधि खरीदे और बेच दी। अभी जब बीजेपी के लोग अद्भुत, अकल्पनीय, अमर्यादित बात करते हैं तब भी बीजेपी मौन रहती है और कहती है हम पार्टी ऑफ द डिफरेंट। अब ये पार्टी ऑफ डिफरेंट सही कहते हैं, क्योंकि जितनी अमर्यादित बात कर सकती है बीजेपी कर सकती है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। ये सारी घटनाओं से महसूस होता है, एहसास होता है और नेचुरल है। पहिया घुमा था, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी, देश ने एक तरफा उनको समर्थन दिया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था, फिर पहिया घुमा है, पहिया रुका है। नरेंद्र मोदी जी का जैसा देश ने भरोसा किया था उतनी तेजी से भरोसा टूट रहा है। सर, क्या कांग्रेस ने ठान लिया है कि इस्तीफा लेकर ही? गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।